सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ऑडियंस के बाद हमारे पास है प्लेसमेंट्स के, हमारा एड कहाँ कहाँ पे जो है वो अपीयर होगा और कहाँ कहाँ से हमें जो है वो कास्ट पड़ेगी। तो फेसबुक रिकमेंड करता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट जो है वो ऑप्शन यूज करें। इस ऑप्शन को आप लोग उस टाइम पे यूज कर सकते हैं जब आप लोग जो है वो किसी न्यू बिजनेस के लिए कंपेन चला रहे हैं, ऑडियंस बिल्डिंग के लिए कंपेन चला रहे हैं, प्रीवियस आपके पास डाटा नहीं है, तो उस टाइम पे आप लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स की ऑप्शन के ऊपर जाएं और फिर ये चीजों को मैनुअली सिलेक्ट जो है वो करना है। सबसे पहले आ रहा है डिवाइसेस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस या डेस्कटॉप डिवाइस है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा कि आपने डेस्कटॉप चूज करना है या मोबाइल करना है या दोनों करनी है। वैसे फेसबुक की स्टडी है कि तकरीबन 97-98% लोग जो है वो फेसबुक को एक्सेस जो है वो मोबाइल डिवाइस से करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल को यूज करना है, डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं। लाइक अगर ओल्डर एज पीपल को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप लोग डेस्कटॉप करेंगे, मोबाइल नहीं करेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड आपके एड्स होंगे तो दोनों चीजों को जो है वो आप लोग टारगेट करेंगे। अगर आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो हाई टिकट प्रोडक्ट है, यानी लाइक $500 $1000 इससे प्लस की जो है वो, तो फिर भी दोनों ऑप्शंस को यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, लीड जनरेशन, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं जिसमें कॉस्ट जो है वो लो होती है नॉर्मली, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मोबाइल डिवाइस। लेकिन अगेन एज लिमिट देखनी है, अगर आप लोग जो है वो 40+ को जो है वो टारगेट कर रहे हैं तो डेस्कटॉप भी लाजमी आप लोगों ने जो है वो इंक्लूड करना है। तो मैं राइट नाउ अभी मोबाइल यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये चार किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास जो है वो फेसबुक एड्स रन हो गए। तो ये फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स भी जो है वो है। पांचवी व्हाट्सएप है, वो ऊपर उन्होंने जो है वो यूज की हुई है। लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास अभी एड्स अपीयर नहीं होते, तो इसलिए वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो हमारे एड्स फेसबुक के ऊपर जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर जाएंगे और मैसेंजर के ऊपर जाएंगे। लाइक मैं अगर जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करूं तो मैं क्या करूंगा, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर ऑप्शन जो है वो यूज ना करें। अगर मैसेजेस ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो इसको लाजमी जो है वो यूज करें मैसेंजर वाली को। अगर मैसेज ऑब्जेक्टिव नहीं यूज कर रहे तो फिर मैसेंजर वाली ऑप्शन जो है वो यूज ना करें। ऑडियंस नेटवर्क में कुछ फेसबुक की पार्टनर वेबसाइट्स जो है वो होती हैं जिनके ऊपर एड्स जो है वो रन होते हैं। जिस तरह हमारे पास गूगल एडसेंस के अंदर जो है वो होता है कि हमारी वेबसाइट जस्ट एग्जांपल अगर फेसबुक की पार्टनर वेबसाइट बन जाती है तो वहां पे ऐड आते हैं। ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक का वही उसी तरह का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एड्स रन होगा। प्लेसमेंट में है तो सबसे पहले आ रहा है फीड। तो इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूं तो हमारा एड फेसबुक फीड के ऊपर चलेगा, इंस्टाग्राम फीड पे। अब जिस जिस चीज के ऊपर कर्सर लेके आते जाएंगे तो यहाँ पे ये उसका प्रीव्यू आएगा। फेसबुक फीड्स के लिए डाटा ऐड आ गया, इंस्टाग्राम फीड्स के लिए, इसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड है, ठीक है, उसमें आ जाएगा। फेसबुक मार्केट प्लेस आपके पास जो है वो आ जाएगा। फेसबुक वीडियो फीड्स है, फेसबुक राइट कॉलम जो आपके पास आ रहा होता है। उसके बाद इंस्टाग्राम एक्सप्लोर आ गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम आ गया, इंस्टाग्राम शॉप, मैसेंजर इनबॉक्स या बिजनेस एक्सप्लोर। तो अगेन डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के ऊपर आप लोग कौन सी ऑप्शन यूज करना चाहिए। नॉर्मली हमारी इंटेंशन जो होती है फेसबुक फीड के ऊपर ज्यादा होती है, तो इसलिए हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम फीड को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज देखने के लिए, स्पेशली इंस्टाग्राम की अगर बात करूं तो वहां पे लोग सिर्फ स्टोरीज देख रहे होते हैं, या आजकल जो है वो रील्स का ट्रेंड है तो रील्स को देख रहे होते हैं। अगर आपने अपने एड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया हुआ है स्टोरी साइज के अंदर या रील साइज के अंदर, ठीक है, स्टोरीज के अंदर 15 सेकंड की वीडियो या इमेज भी लग सकती है। रील्स में मैं रिकमेंड करूंगा वीडियोस ही यूज करें, इमेज नहीं आपने यूज करनी। तो इनके लिए लहदा लहदा से प्लेसमेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर इमेजेस हैं तो सिर्फ स्टोरीज कर लें, अगर वीडियोस हैं तो स्टोरीज और ये सब को जो है वो आप लोग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ रहा है इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड रील्स। इन स्ट्रीम जो वीडियो चलते हुए आपके पास आ जाती हैं, तो वो अगर जो है वो करना चाहो तो फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो और एड्स ऑन फेसबुक रील्स आ गया। उसके बाद सर्च में आपके पास जो है वो फेसबुक सर्च रिजल्ट्स के अंदर जो है वो आ जाएगा। मैसेजेस मैंने क्योंकि अनचेक कर दिया था, वैसे आपके पास ये मैसेंजर पे इस तरह से जो है वो आपके पास आ जाएगा।
इन आर्टिकल आपके पास फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स जो है अगर वो एक्टिवेटेड है तो वहां पे एड्स आ जाएगा। एप्स और साइट्स ऑडियंस नेटवर्क के अंदर जो है वो चीजें मौजूद है, वहां पे आप लोग जो है वो इसको लगा सकते हैं। इसी तरह कुछ और इसमें प्लेसमेंट्स में ऑप्शन है। स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, जस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस या आईओएस डिवाइसेस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, अगर मैंने आईओएस डिवाइसेस को करना हो तो उसके अंदर आईपैड्स आ रहे हैं, आईफोन्स आ रहे हैं, आईपॉड्स आ रहे हैं, तमाम के तमाम जो है वो शामिल हैं। या हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस को भी यहाँ पे टारगेट जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आईफोन, तो ये देखें आईफोन 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आईपॉड्स और इसको मैं खत्म करता हूँ, आईपैड्स और अच्छा जी आई एप्पल, उसके बाद अगेन आईफोन टारगेट करेंगे तो आईफोन ऑल या आईफोन 11 प्रो आ गया, 11 प्रो मैक्स। और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस के जो यूजर्स हैं उनको भी टारगेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ओएस वर्जन है, मिनिमम कौन सा वर्जन जो है वो होना चाहिए, अब 14 प्लस पे जो है वो जा चुका है। तो 14 प्लस की क्योंकि टारगेटिंग जो है वो हमारे पास ठीक नहीं होती, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है इसमें 14 से नीचे वाली जो है वो ऑडियंस जो है वो रख सकते हैं। ठीक है। और एक और इसमें अच्छी ऑप्शन है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, जब वाईफाई से आप लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है या आप लोग घर में हैं या ऑफिस के अंदर है या किसी ऐसी जगह के ऊपर मौजूद है जहाँ पे इंटरनेट स्टेबल है, तो जितनी भी आप लोगों की हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो है वो होंगी उनके लिए आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। और स्किपेबल एड्स इंक्लूडेड और ये मुख्तलिफ चीजें, ब्रांड सेफ्टी वगैरह, ये उसके लिए आपके पास ऑडियंस नेटवर्क के लिए जो है वो होगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी एप्स हैं जिनके ऊपर आप लोग जो है वो एड्स चलाना चाहते हैं या किन वेबसाइट या एप्स को जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग जो इन्वेंटरी फिल्टर में आके जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इन्वेंटरी फिल्टर इस लिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो वेबसाइट्स जो है वो मौजूद हैं, कौन कौन सी एप्स मौजूद हैं। ब्लॉक लिस्ट के ऊपर आप लोगों को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और क्रिएट ब्लॉक लिस्ट पे जाके उसको ऐड करना पड़ेगा कि मैं अपनी वेबसाइट्स जो है वो इन इन सॉरी अपने ऐड को इन इन वेबसाइट्स पे जो है वो नहीं चलाना चाहता। लाइक जस्ट एग्जांपल, हमारे पास कैसीनो रिलेटेड ऐड जो वेबसाइट्स हैं, एडल्ट वेबसाइट्स हैं या इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको हम लोग जो है वो एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं कि मैं अपने एड्स को कोई भी इस किस्म की जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूज नहीं, अपने एड्स को जो है वो इन वेबसाइट्स के ऊपर नहीं चलने देना चाहता। लिमिटेड इन्वेंट्री और ये सारी अगेन लिस्ट जो है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपका ऐड जो है वो अपीयर होगा और कहाँ पे जो है वो अपीयर नहीं होगा।